चलिए, अब आप लोगों के साथ, स्पेशली 22 के साथ मैं काफी स्लो चल रहा हूं। अच्छा खासा आपको टाइम मिल रहा है ना। पर अब इसके बाद भी दो बातें हो सकती हैं कि आप बोल सकते हो सर कि क्या करें, वही समझ में नहीं आता, इसलिए कुछ करते ही नहीं है। या फिर हाईली एनर्जी के साथ आप अपनी पढ़ाई करते चलें। क्योंकि मेरा ये मानना है कि सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके थॉट प्रोसेस क्या है। पूरा खेल इसी पर। थॉट प्रोसेस क्या है और आप किस थॉट के साथ एग्जाम देते हो। अगर आप हर दिन इस बात की चिंता करोगे कि सिलेक्शन होगा कि नहीं, तो मैं बोलूंगा नहीं होगा। इस चिंता से पहले बाहर निकल जाओ। सिलेक्शन उनका होता है जो पढ़ते हैं, और जो सबसे ज्यादा पढ़ते हैं उनकी सबसे अच्छी रैंक आती है। यानी अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से टेस्ट दे रहे हैं, अच्छी रैंक लेके आ रहे हैं, एनालिसिस अच्छे से कर रहे हैं, जो मिस्टेक आपने आज की वो दोबारा नहीं कर रहे हैं, तो अच्छी रैंक आएगी। उसके बाद सिलेक्शन की बात नहीं करनी। और ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम है। तो इस बात का ध्यान रखिए आप कि आप लोग अभी आप सोचिए कि जैसे अभी अब आज आप लोग ऑनलाइन वाले ध्यान रखना, फास्टैग से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन है उसके लिए मैं 7 बजे एक अलग से सेशन ले रहा हूं कि उसमें किस ढंग से पढ़ाया जाएगा और आपको उसका क्या एडवांटेज मिलेगा। तो अब जैसे फास्टैग कोर्स का मैं आपको मैसेज दिखाऊं, हर बच्चा ये चाहता है कि सर बिल्कुल बेसिक से पढ़ाओ। ठीक है, बेसिक से होगा कि नहीं। अब सोचो कि अभी तक हमने नींद नहीं खोली, पर जैसे ही खुली तो अब लग रहा है सब कुछ हो जाए। तो वैसा ही एक कॉमन साइकोलॉजी है, ये बता दूं मैं आपकी, कि आप लोग पहले से पढ़ रहे हैं, कम से कम आप उनसे तो आगे ही हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं की। यस और नो। दूसरा, आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने निमसेट 21 दिया हो, और कुछ होंगे न्यू जिन्होंने दिया है। किसी की 4000 रैंक है, किसी की 5000 है, किसी की 2000 है, किसी की 1000 है। ये भी मुझसे क्वेश्चन यही पूछते हैं कि सर 4000 रैंक है, बताइए 400 रैंक के अंदर आ जाऊंगा कि नहीं। 600 रैंक है, बताइए कि 60 में आ जाऊंगा कि नहीं। बताइए मुझे एक बात, जो बच्चा बिल्कुल नया है, न्यू, जिसने एग्जाम ही नहीं दिया, उसकी तो कोई रैंक ही नहीं है। तो जिसने एग्जाम दिया है कंपेयर टू जिसने नहीं दिया, इसका एक्सपीरियंस, नॉलेज, पेपर सब कुछ पता है, इसके तो आने के चांस बहुत है। पर जिनकी रैंक आ गई होती है और अच्छी नहीं आती, वो सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। जिनने दिया ही नहीं होता उनको कोई दिक्कत ही नहीं, ना रैंक है ना एग्जाम दिया है। ये साइकोलॉजिकल बात बता रहा हूं मैं आपको। आप समझिए कि एक न्यू स्टूडेंट के लिए के पास तो कोई रैंक ही नहीं है, ना रैंक है, ना उसने पेपर दिया, ना उसको पेपर का फील पता है। क्योंकि कोई भी एक्चुअल पेपर का फील एक्चुअल पेपर देके ही आता है। आप भले ही पेपर नहीं दिया, जिसने मैं पेपर दे भी दूं, पर वो फील तो नहीं आएगा ना जो है। तो जो बच्चा दे चुका है, जिसकी कोई रैंक आ चुकी, कोई भी रैंक हो, वो उसको पता है कि उसे क्या इंप्रूव करना है। पर वो अगर इसी उलझन में उलझा रहेगा कि मेरी इस रैंक के बाद क्या होगा, तो समझ जाओ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए आप इन सब चिंताओं से निकल जाओ। सिलेबस कैसे खत्म होगा, इससे निकल जाओ, सब होगा। सिलेबस खत्म होगा वो तो है ही, पर जिनका सिलेबस का कुछ छूटा है वो भी अब कवर हो जाएगा। हाँ, बस ये पक्का है कि अब से लेके 22 वालों को एग्जाम तक जो चीज पढ़ाई जाएगी वो दोबारा नहीं होगी अब से। बाकी अभी से तो पूरा, कल से मान लो मैं कर रहा हूं, तो कल से लेके एग्जाम तक पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा 100%, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर सब। बट जो होता जाएगा वो दोबारा नहीं होगा। और मेरी पर्सनल इच्छा है कि हर पुराना बच्चा कोशिश करे कि दोबारा ना पढ़ना पड़े कोई टॉपिक, जिससे कि आपकी सेल्फ स्टडी का टाइम इंक्रीज हो। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। और स्कोर कितने भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे स्कोर को मिला लोगे तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। चलो, अब आपको मैंने मैक्सिमम मिनिमम में जो कंसेप्ट बताया था, हमने प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं की है। आज प्रैक्टिस क्लास है, कल भी प्रैक्टिस क्लास है, पर कल प्रैक्टिस क्लास के पहले आपको एक टेस्ट देना है। 345 से आप टेस्ट दोगे, 50 क्वेश्चन का टेस्ट है, प्योर मैक्सिमम मिनिमा का टेस्ट है। और उसके ठीक बाद क्लास में वही पेपर को डिस्कस करेंगे। कल हो गया क्या, वेडनेसडे। उसके बाद थर्सडे को भी मैक्सिमम मिनिमा की प्रैक्टिस है, फ्राइडे को भी मैक्सिमम मिनिमा की प्रैक्टिस है, जिससे आपको अच्छे से टॉपिक पे कमांड आ जाए। नेक्स्ट वीक के ट्यूसडे से, क्योंकि मंडे को तो हम कैलकुलस एनालिसिस करते हैं, नेक्स्ट वीक के ट्यूसडे से हम स्टार्ट करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल। और इनडेफिनेट इंटीग्रल, उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल, उसके बाद इस सब में लगभग 20 दिन लग जाएंगे, 20 से 25 दिन लग सकते हैं। यानी इस मंथ के एंड में आपका 99% चांस है कि कैलकुलस फिनिश हो जाए। और बहुत अच्छे से फिनिश हो रहा है, पिछले बार से भी ज्यादा टाइम इस बार दिया मैंने, ये मानते हुए कि आपको दिक्कत ना जाए। उसके बाद 2D और वेक्टर मेन टॉपिक बचते हैं, जो कि मुझे लगता है करीब 15 दिन में 2D को लूंगा और 10 दिन इसको, और कुछ मान लो मिसलिनियस। तो फरवरी एंड में आपकी ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। फिर भी मार्च है, अप्रैल है और मई है, और फिर एग्जाम कब होगा पता नहीं है। अभी के हिसाब से हमारे पास 3 महीने फिर भी प्योर बचेंगे, तो ध्यान रखिएगा। ये 22 के लिए बता रहा हूं, 23 के पास सफिशिएंट टाइम है, वो आराम से अपनी पढ़ाई करेंगे। कुछ स्कूल कॉलेज बंद हो गए ऐसे, तो अच्छी खबर है। तो जो लोग फाइनल ईयर में, उनके लिए तो लॉटरी, ओपन बुक एग्जाम।
काश निमसेट भी ओपन बुक कर दिया जाए। आपको पता निमसेट अगर ओपन बुक कर दिया जाए तो 100% जो लोग ओपन बुक करके देंगे वो क्लोज बुक से कम स्कोर लाएंगे। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको अगर कभी लगे एक आधे ले लेना गाइड करके देखना, आप एक क्वेश्चन ढूंढने में 15 मिनट लगा दोगे। सब्जेक्टिव में ये पॉसिबल होता है, तो अच्छी बात है आप लोगों की लॉटरी है। मतलब जो लोग फाइनल ईयर में है, स्कूल कॉलेज क्लोज हो रहे हैं क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं, और केसेस बढ़ रहे हैं तो बच्चों में तो खुशी की लहर है। हाँ, ये आपको सच बता रहा हूं मैं, कल से कई बच्चे बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि सर अच्छा हुआ, कल 2 बच्चों का मैसेज आया कि सर हमारे कॉलेज में अब बोल रहे हैं कि ओपन बुक एग्जाम होगा। मैंने कहा वाह वाह, क्या लॉटरी लग गई। क्यों? क्योंकि पढ़ाई करनी नहीं, तो अब इसका फायदा क्या होगा? अच्छा, कॉलेज की क्लास अटेंड करनी नहीं होती, वो तो आपको मॉनिटर ऑन करके छोड़ना होता है और माइक म्यूट करना होता है, तो अपनी निमसेट की पढ़ाई आप अच्छे से कर सकते हो। ये फायदा कितने हैं फाइनल ईयर वाले क्लास में, ऑनलाइन में तो है, आप लोगों की लॉटरी लग गई है। आपको घर भी नहीं जाना पड़ेगा पेपर देने। चलो अच्छा हुआ, ये काफी अच्छी बात है। पिछले 2 साल से इसका फायदा मिल रहा है। मैं सोचा था इस साल के बैच के बच्चों को भी मिल जाए, तो आप लोगों को मिल गया ये फायदा। चलिए हाँ, चलो अब जिन क्वेश्चंस में जो लिखा है वो, और अगर कुछ एड ऑन होगा तो वो बताता हुआ चलूंगा। जैसे अब थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना आज टॉपिक में, जिससे कल 50 क्वेश्चन में आपको जरा अच्छे से बने। यस, द फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। अच्छा एक चीज बताइए, नीचे स्क्वायर है, स्क्वायर धीरे धीरे इनपुट को क्या करता चलेगा? कम करता चलेगा, तो ऑब्वियसली डिक्रीजिंग होगा। पर कहां से? पहला तरीका देख के पता चला, और दूसरा तरीका कि डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट क्या, तो बोलो -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स लेस देन 0। तो आप बोलोगे -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लेस देन 0, मतलब -x ग्रेटर देन 0। वो सॉरी, -x लेस देन 0 यानी x कितना? तो ये 0 से इनफाइनाइट। यही अगर आपसे इसी में इंक्रीजिंग पूछा, तो आप जैसे आप एनालिसिस करो ना बेटा, कुछ जगहों पे, हर क्वेश्चन में नहीं करना चाहिए, कुछ जगहों पे इसमें नोट डाल लो। अगर इंक्रीजिंग पूछा था तो क्या लिखते हैं? -∞ टू 0, ऐसे नोट डाल के लिख लिया करो। और हर क्वेश्चन में ऐसा करना जरूरी नहीं, कुछ क्वेश्चन में होगा कुछ में नहीं होगा। क्या 0 नहीं करेंगे? 0 के पहले ही तो वो है इंक्रीज, और फिर 0 का डिक्रीज है। 0 टर्निंग पॉइंट है, इसलिए ये नहीं होगा। अच्छा, ये आंसर करेक्ट है कि गलत है? करेक्ट है, पर क्या है, इसलिए नहीं लेंगे। डन। चलिए, अब इस क्वेश्चन का थोड़ा सा मुझे आपसे डिस्कशन करना है। ये क्वेश्चन है ही ऐसा, इसमें पूछा है वो तो बताना ही है, साथ में डिस्कशन भी करना है। लिखते चलिए। मान लीजिए अगर क्वेश्चन दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, आप लिखिए फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, और अब इसका मैं लॉजिक भी समझाता हूं आपको। जैसे 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 आपको डीपीटी टीडब्ल्यूपीटी बनेगी, टेस्ट के क्वेश्चन कई बार नहीं बनते, वो भी धीरे धीरे बनने लगेंगे, क्योंकि टेस्ट इतने ज्यादा होने हैं कि मैं चाहूं भी ना तो बाद में अपने आप रिपीट होंगे। आप भी कोई पेपर खोलोगे ना एट रैंडम, मैं आपको अभी बोल रहा हूं, आप देखना 2 महीने 3 महीने आप पेपर खोलना, कोई भी एग्जाम का, जेई का खोलना, निमसेट का खोलना, इंडिया का, आपको लगेगा आधे से ज्यादा क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं या देखे हुए हैं। वो एक चीज इस बार डेवलप करनी है आपको, आपकी आंखों के सामने, मतलब क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जो आपने एक बार कम से कम सॉल्व किया। पढ़ाई इस लेवल पे करनी है। चलो, अब इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। सबसे पहले इसमें एक्स पे 0 पे ये क्या नहीं है? डिफाइंड नहीं है। अब एक तरह से 2 क्वेश्चन को एक साथ दिया, अगर 0 पे डिफाइंड नहीं है तो एक फंक्शन ये होगा, क्यों भाई, और एक ये होगा कि नहीं। कई बार जब बीच में फंक्शन टूट रहा होता है पर कंबाइन करके दे दें तो ऐसे फंक्शन को हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। इसका इधर अलग नेचर देखना, इधर अलग देखना। और इस केस में कई बार 2 कॉन्जुगेटिव मैक्सिमा, कई बार 2 कॉन्जुगेटिव मिनिमा भी मिलते हैं, वो दिखाऊंगा। पर वो 2 कॉन्जुगेटिव नहीं होते। बीच में क्या हुआ, ग्राफ क्या हो गया, टूट चुका है, 0 पे ग्राफ है ही नहीं। तो 0 के पहले अलग फंक्शन है, 0 के बाद
बहुत ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, इसमें नहीं तो लोग गड़बड़ करते हैं। अब मैं अगर इसका डिफरेंशिएशन करूं, डिफरेंशिएशन आप यहां पे भी कर सकते थे एक बार में, x प्लस 1/x, सुनिए, तो एफ डैश एक्स निकाला 1 माइनस 1/, अगर आप इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1 मिलेगा। यहां पर कौन सा रूट ले सकते हो, प्लस 1 ओनली, क्योंकि हमने लिखा क्या है, और यहां पर कौन सा लेंगे, माइनस 1 ओनली। क्लियर है ये बात। इवन यहां डिफरेंशिएट करते तो पहले आप करते यही, ये दोनों का कॉमन पार्ट है, तो आप प्लस माइनस 1 निकालते, पर लेते कौन सा, प्लस 1 ओनली। यहां पर कौन सा, अब प्लस 1 पे क्या है ये बताएगा, इसका डेरिवेटिव आपने अभी निकाला था, क्या है 1 माइनस 1/, इसका करा डबल डेरिवेटिव, बताओ क्या हुआ, 2/1 रखो यहां पर, तो 2/1, 2 ग्रेटर देन 0, तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। यहां पर भी आपने वही काम किया कि आपने पहला डेरिवेटिव निकाला, अभी 2 बार समझा दूंगा, याद रखने वाली चीज एक है, आपने निकाला डबल डेरिवेटिव निकाला, ये मिला, एक्स की जगह रखा -1, बताओ एफ डबल डैश -1 क्या है, -2, तो लेस देन 0, यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। समझ में आई बात। अब मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो सीखिए, रियल लाइन से करते हैं कई बच्चे, वो भी सही है तरीका। अब आपने रियल लाइन पे रखा, ये -1, ये 1 रखा तो क्या मिला 2, -1 रखा तो 1 पे आपने क्या बोला था, +1 पर मिनिमा, तो ये इसकी क्या है, मिनिमम वैल्यू, ऐसे लिखेंगे मिनिमम वैल्यू 2 एट, ये इस पर -1 पे क्या मिला, -2, ये इसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। अभी बता रहा हूं आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा है, -2 एट। अब बच्चे बोलते हैं मुझसे हमेशा कि सर आपने बोला जो बड़ी वैल्यू उसको मैक्सिमम बोलो, जो छोटी है उसको मिनिमम। बिल्कुल सही है, तो ये तो गलत हो गया फिर कि मैंने सही करा है, सही करा है, क्योंकि आप भूल गए ये ग्राफ कहां पे टूट गया है, 0 पे। ये बात नहीं भूलनी है, ये टूटा हुआ ग्राफ है, ये यहां पे टूटा है, ये एलो बना रहा हूं मैं बीच में, तो ये अलग फंक्शन है पूरा, ये अलग है। अब देखो, तो इसको ऐसे देखा जाता है, कोई भी फंक्शन, ये आगे के लिए याद रखना, क्वांटिटेटिव में कंसेप्ट बहुत काम आएगा। अगर कोई फंक्शन बीच में ब्रेक हो रहा है तो आपको बड़ी और छोटी वैल्यू से मतलब नहीं है। पहले समझ में आया, ये टूट गया, ये जो निकला है, जो निकला है। अब ये 2 मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि हमें सेकंड डेरिवेटिव बोल रहा है मैक्सिमम। ये -2 मिनिमम क्यों है, क्योंकि हमें सेकंड डेरिवेटिव बोल रहा है ये मिनिमम। क्लियर है बात। तो ऐसे रियल लाइन से जब हम देखते हैं, मैंने जो आपको फंडा दिया वो हमेशा सही है, अगर रियल लाइन कहीं पे भी नहीं टूट रही तो जो बड़ी वैल्यू वो क्या है, मैक्सिमम, जो छोटी है वो ऑलवेज 2 होगा। अगर पूरी गिवन लाइन कहीं पे क्या नहीं हो रही हो, ब्रेक, पर अगर गिवन लाइन ब्रेक हो रही है तो ये जो मेरा स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है वो आपको भी समझ में आ गया, इज दैट क्लियर। तो यहां पर छोटी वैल्यू जो है वो मिनिमम है, और बड़ी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम, सॉरी हाँ, छोटी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है, सॉरी बड़ी वैल्यू जो है वो मिनिमम है, और छोटी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। उसका रीजन भी बताता हूं। आप बताइए, अगर मैं इसमें, नोट कर लो पहले फिर बताता हूं आगे की चीज। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। इज दैट क्लियर। अब आप खुद भी देखो, खुद भी सोचो, नहीं लिखा था, यही तो खास बात है। मतलब आप लोग लिखते हो, जैसे मैं कई बार जल्दी रब करता हूं ना, जैसे जब मैं पढ़ता था, अगर कोई चीज, एक तो मैंने कहीं पढ़ा है ही नहीं किसी से, एक बार फाल्के सर से पढ़ा है फिजिक्स, तो जब उनसे पढ़ता था तो मैं नॉर्मली बोर्ड को पूरा समझ के लिखता नहीं था। मैं सोचता था अगर मैंने लिख लिया तो हो सकता है भूल जाऊं, मैं बाद में लिखूंगा जब उनके पढ़ाने के बाद। तो जो जो उन्होंने बोला था वो रिकॉल करता था, फिर लिखता था। उस वजह से चीजें लंबे समय तक याद रहती थी। तो क्या होता है, हम, आप कभी भी देखो, जो चीज आप लिखते हो भूलते क्या हो, लिखी हुई चीज भूलते हो आप, जबकि आप सोचते हो कि लिख लूं भूल ना जाऊं, पर लिखते समय आप मैसेज क्या देते हो, लिख लूं, तो दिमाग सुन लेता है कि भाई भूलना है, लिखा हुआ है पर भूलना है।
जो चीज नहीं लिखते वो कभी नहीं भूलोगे आप। लिखना चाहिए वो ऐसी जगह जहां पर जैसे होता है ना, आपके जीवन की बुरी घटनाएं कहां लिखी हैं आपने? लिखी थोड़ी है, पर याद है और अच्छे से याद है। बचपन से लेके आज तक आपको सब याद होगा कि माँ बाप ने आपको कब चाटा मारा था, कब आपका रिमांड हुआ था, कब पिटाई हुई थी, ये सब याद होगा। अच्छी बातें नहीं होंगी, जब माँ बाप बोलते हैं 10 अच्छे बात बताएंगे वो नहीं याद रहेगा। महीने में 30 दिन में से 25 दिन प्यार मिलेगा वो नहीं, पर एक दिन डांट मिल गई वो पूरे साल भर याद रख के रुलाते रहोगे। होता है ना, तो ऐसा होता है, वो लिखते भी नहीं हो कहीं आप। नहीं, मैं नोट्स बनाता था, मैंने आपसे, आपने सुनी नहीं मेरी बात कि बोर्ड पे खत्म होने के बाद मैं पूरा लिखता था, वही तो याद रखता था चीज। मतलब क्या होता था, ये जैसे आपने समझ लिया, अब आपने से बाद में लिखा तो रिवीजन हो गया। वो ये गलती तो कभी भी मत करना। पर नोट्स बनाते समय या ब्लैंक पेपर पे लिखना, ये सब टेक्निक्स हैं। चलो अब सुनिए, अब थोड़ा समझना आप इसको। इस क्वेश्चन का मिनिमम मैक्सिमम ऐसा क्यों होता है? अगर एफ एक्स इक्वल टू, अगर क्या हो, एक्स प्लस वन बाय एक्स, और मान लो एक्स ग्रेटर देन जीरो। अब जीरो से बड़ी कोई भी वैल्यू रखो, आपने रखी वन, वन प्लस वन क्या मिला बेटा? तो आपने वन के बाद रखा पॉइंट वन, मान लो, तो पॉइंट वन प्लस वन अपॉन पॉइंट वन, यानी पॉइंट वन प्लस 10 क्या आया? 10.1। आपने रखा टू, तो टू प्लस वन बाय टू कितना? आप कुछ भी रखते जाओ, आपको ये सबसे छोटी वैल्यू होगी, या बाकी सब क्या होंगी? बड़ी। रीजन समझो, तो इसलिए ये क्या है? मैक्सिमम है, वो सॉरी मिनिमम है। आपने 3 रखा तो 3 प्लस वन बाय थ्री। कई बच्चे बोलते हैं पॉइंट रख लें, अरे भाई पॉइंट रखोगे तो और छोटा हो जाएगा। 0.5 रखा तो ये 0.5 पर ये 1 अपॉन 0.5, यानी 0.5 प्लस 2 यानी 2.5। यस और नो? यस और नो? तो 2 से बड़ी वैल्यू मिल ना, तो इसका मतलब मिनिमम हुआ। इसलिए इस क्वेश्चन में हम बोलते हैं मिनिमम वैल्यू 2 एट, इधर आओ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन बाय एक्स, एक्स लेस देन जीरो। ये लेस देन जीरो पे देखते हैं। तो अब आपने मान लो नेगेटिव वैल्यू रखी -1, तो कितना मिला? अब बताओ -2 रखते तो -2 माइनस वन बाय टू माइनस, ये सबसे बड़ी वैल्यू हुई। नेगेटिव का स्केल उल्टा चलता है। आपने मान लो 10 रखा माइनस का, तो -10 प्लस 1 अपॉन -10 है ना, तो -10.1। वैल्यू क्या होती जाएंगी? छोटी होती जाएंगी। तो ये सबसे बड़ी वैल्यू, इसलिए ये क्या है? मैक्सिमम। लॉजिक भी समझिए। और क्योंकि जीरो पे ग्राफ टूटा हुआ है, तो इसके बिहेवियर को अलग अलग ही आप ऑब्जर्व करोगे तो क्वेश्चन समझोगे, एक साथ करोगे तो नहीं समझ पाओगे। वो तो दिख जाएगा, लिखा होगा, कुछ ना कुछ लिखा होगा। या तो ये लिखा होगा, या देख के, जैसे 10x है, π/2 पे ब्रेक होता है, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। जो ग्राफ टूट रहा है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है, ये बिल्कुल चिंता मत करो। कंटिन्यूटी की दिक्कत हो सकती है, टूटने वाले की नहीं। जो कभी कभी क्लास आता है उसको पकड़ना बहुत आसान है, तो आप वो चिंता मत करो, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बहुत जल्दी पकड़ में आ जाते हैं, तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इसमें पर ये पूछा है कि नॉन इंक्रीजिंग, तो -1 से 1 के बीच में। क्यों? क्योंकि -1 से 1 के बीच में ही, 1 के बाद या -1 के पहले, ये आपने देख लिया मैक्स मिनिमा छोड़ता है, तो -1 से +1 में ये नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। क्लियर है बात? किसका? किसी भी फंक्शन के ग्राफ को बनाने का बहुत आपका दिल करने लगे, तो उसका एक ही तरीका है कि आप ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो आप सोचिए, जीरो तो रख नहीं सकते थे, बताइए 1 रखने पे क्या मिलेगा? 2, तो ये 2 पे टच कर गए। 2 रखने पे बताओ क्या मिलेगा? 5/2। हाँ सही, 5/2। 3 रखने पे क्या मिलेगा? 10/2। अब इन पॉइंट को जोड़ते चलोगे, ऐसा ऐसे जोड़ते चलोगे। इधर पे भी 0.1 रखोगे तो ये ऐसा ऐसा जाएगा, ये मिनिमम की तरफ आ रहा है, इस तरह का ग्राफ बनेगा। और इधर एक ऐसा बनेगा, एकदम भी पैराबोलिक कर्व नहीं होगा एग्जैक्ट, पर थोड़ा कर्व उसी तरह का होगा। इसलिए तो ये क्या है इसका? 2 क्या है इसका? मिनिमा, और -2 क्या है? मैक्सिमा। ये मैक्सिमा हो गया और ये मिनिमा होगा। आप ठीक जीरो रख देते तो इन्फिनिटी मिलता कि नहीं, इसलिए इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। और इन्फिनिटी रखोगे तो भी क्या मिलेगा? इन्फिनिटी ही मिलेगा। ये है उसका लॉजिक। पर कभी ग्राफ बनाना हो तो इसके अगर स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है तो फिर इनपुट देके ही पता चलता है। एफडेस तो किया है, एफडेस से किया है। देखो आप इसको एफडेस से करते तो क्या आता? 1 - 1 बाय, तो एफडेस क्या आता था?
अब जीरो पे ग्राफ टूट गया, यही इसकी सबसे बड़ी की है, तो -1 और +1। अब ये इसके रूट्स मिले f डैश एक्स, कहां पर पॉजिटिव होगा, इधर पे पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव हो, इधर क्या है निगेटिव है, पर बीच में जीरो पे क्या है टूटा हुआ है, इसलिए -1 से +1 की सिमेट्री ली है। ये उसका रीजन है। क्या चीज, मैक्सिमम -1 पे और मिनिमम +1 पे। अरे बीच का टूटा हुआ नहीं होता तो कोई बात नहीं थी, बीच में टूटा हुआ है ग्राफ, कंटिन्यूस दिया ना -1 से +1, इसलिए वो इंटरवल लिया। ए नहीं डिक्रीज नहीं कर रहा, उधर उधर इंक्रीज कर रहा है, इधर डिक्रीज कर रहा है। बढ़ाओ, जितनी बढ़ाओगे आउटपुट बढ़ता जाएगा, बढ़ाओ, जितनी ऊपर से आ रहा है, यहां से यूं आ रहा है ना, ऐसा जाके यूं जा रहा है, वही तो कह रहा हूं, यहां से लेके यूं तक, यहां तक डिक्रीज हो रहा है, फिर ये इंक्रीज हो रहा है, यहां पर ये क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, फिर क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इसलिए तो -1 से +1 के बीच में इसको छोड़ा है, क्योंकि इंक्रीज डिक्रीजिंग दोनों चल रही है नेचर में, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, बीच में जीरो पे टूटा हुआ है। ठीक है, ज्यादा R&D मत करो, नहीं तो ये क्वेश्चन समझने की जगह कंफ्यूज हो जाओगे। अब इस क्वेश्चन में फाइनली मैं बता दूं, नहीं तो आप इस क्वेश्चन का वो कर दोगे पोस्टमार्टम, तो पोस्टमार्टम ना करें आप। पहली चीज, अगर x + 1/x दिया हो तो आप लिखिए मैक्सिमम वैल्यू -2 एट मिनिमम वैल्यू 2 एट x = 1, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, -1 to 1, इतना याद रख लो, ज्यादा अच्छा है। नॉन इंक्रीजिंग पूछा ना, सॉरी नॉन इंक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग पूछा ना, मतलब इंक्रीज नहीं हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, तो -1 से +1। चलो नेक्स्ट, ऑफ द गिवन पेरीमीटर द ट्राइंगल हैविंग मैक्सिमम एरिया। अब वैसे इस तरह के क्वेश्चंस का एक लॉजिक होता है, मैं आपको इसके इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम आपको मिलेंगी। अब इनको दो तरीके करने के, या तो इसे मेथड से कर लिया जाए जो कि करीब 3 से 4 मिनट लेगा, या इनको स्टैंडर्ड को याद रख लो। पर मैं आपको थोड़ा सा याद दिखा, गिवन पेरीमीटर में ट्राइंगल में मैक्सिमम एरिया किसका होगा ये बोला है। अब गिवन पेरीमीटर मतलब हो सकता है एक राइट ट्राइंगल हो, एक इक्विलेटर ट्राइंगल हो और एक आइसोसेलेस हो। तो मान लो मैं एक ऐसा ट्राइंगल ले लूं 3, 4 और 5, तो बताओ इसका एरिया कितना, इसको ऐसे भी सोचा जाता है, हाफ 3 × 4 तो कितना आया 6। अब इसका पेरीमीटर कितना 7 + 5 12। अब 12 का ही अगला ट्राइंगल बनाना है, तो इक्विलेटर ट्राइंगल बनाए, इसका आंसर इक्विलेटर है, पर 12 का इक्विलेटर ट्राइंगल बनाए तो क्या क्या होंगे साइड 4, 4, 4। इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया क्या होता है √3/4 a², तो √3/4 a² मतलब 4 का स्क्वायर, तो 16, ये कैंसिल 4 टाइम, 4 × √3 करोगे तो बताओ क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 6, हाँ ठीक है 6.8, तो ग्रेटर देन 6 मिला। तो इन दोनों में किसका एरिया ज्यादा मिला। ऐसे क्वेश्चन की टेक्निक बता रहा हूं, मेथड से करने में आपको लेंथ और बिट माननी पड़ती, फिर बनाना पड़ता है, उसको टाइम लग जाएगा। पर फिर भी एक क्लास लेके मैं आपको लिस्ट बनवाता जाऊंगा, कुछ के प्रूफ बताता चलूंगा, जैसे ही प्रूफ बताना चालू करूंगा आप बोलोगे सर मत बताओ, ज्यादा अच्छा हम याद रख लेते हैं। या तो याद रख लो या ऐसी वैल्यू ले लो। अब जैसे अब लेना आइसोसेलेस, तो एक ऐसा ट्राइंगल लो जिसकी पेरीमीटर जो है वो कितनी बनी रहे 12 ही रहे, तो बताओ क्या हो सकता है 5, 5, 2 नहीं हो सकता, 5, 5, 2 हो सकता है, 3, 3, 6 भी ले सकते हो, नहीं 3, 3, 6 नहीं ले सकते, सम बराबर हो जाएगा। 4, 4 नहीं, 4, 4, 4 नहीं ले सकते, वो तो ले लिया। बोलो 5, 5, 2, 5, 5, 2, ऐसा ऐसा बनाना, ये 5, ये 5 और ये 2, बताइए इसका एरिया कितना होगा। ये कौन सा फॉर्मूला बता रहा है भाई, आइसोसेलेस ट्राइंगल का निकाल के बताइए क्या होता है एरिया। परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा एक, हीरोज फार्मूले से निकाल सकते हैं, शाबाश। √s × s - a, बिल्कुल कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले से भी निकाल सकते हो, हाफ BC साइन है वगैरह, पर इसमें एंगल नहीं है अभी आपके पास, वो दिक्कत होगी। निकालना जरा इससे क्या आता है। ये जो टाइप है, इस टाइप को लेके मैं बिल्कुल क्लियर हूं कि इनके प्रूफ में उलझ गए तो लंबा टाइम खराब कर दोगे। कितना रहे 2√, पक्का। पहले तो s तो हमें पता ही है कितना हो गया 12, 12 - 2 10, 12 - 5 7, 12 - 5 बोलो। अच्छा s तो 6 हो जाएगा, क्योंकि s होता है a + b + c/2, सॉरी, तो 6, 6 - 2
4, 6 माइनस 5 1 और ये 1, ये 24 है, तो 2√6, तो भाई 2 इंटू 2 पॉइंट समथिंग, भाई √6 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग ही होगी, 3 तो नहीं हो सकती, अगर 3 होती तो 6 होता। आप बताओ, आप इन तीनों में सेम पेरीमीटर में किसका एरिया सबसे ज्यादा है? बस ये याद रख लीजिए आप। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको मिलेंगी पेपर में, उनके तरीके बता रहा हूं क्या करना। ज्यादा अच्छा है, ये बहुत ही स्टैंडर्ड है। अब एक और चीज दिख गई कि सेम पेरीमीटर में सबसे बड़ा एरिया होता है किसका? इक्विलेटर का, फिर राइट ट्रायंगल का, और फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल का। थोड़ा अलग ढंग से करवाऊंगा आपको, ज्यादा क्लियरिटी आएगी आपको। ऐसा नहीं है, ठीक। और पेरीमीटर मतलब कई लोगों को पता नहीं होता कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर पता है ना आपको? तीनों साइड के सम को पेरीमीटर बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। यहां पर बोला है f(x) इक्वल टू के एक्स माइनस साइन एक्स इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। और s का मतलब होता है सेमीमीटर, सेमी पेरीमीटर, जो कि होता है सम ऑफ ऑल साइड बाय 2, या 2s इक्वल टू हम बोल सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में बोलिए। f(x) इक्वल टू के एक्स माइनस साइन एक्स इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, देन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मतलब f डैश x ओनली क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो k माइनस कॉस एक्स ग्रेटर देन 0, यानी k ग्रेटर देन कॉस, k की वैल्यू कॉस एक्स से बड़ी हो, कॉस एक्स की बड़ी से बड़ी वैल्यू 1, तो अगर k की वैल्यू 1 से बड़ी ले लो तो हमेशा ट्रू हो जाएगा ये। तो ए इज द राइट आंसर। डन, क्लियर बात? चलिए एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब मालूम है क्या होता है? जिस पर फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो? 0 हो, टर्निंग पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट को बोलते हैं। तो कर दीजिए डिफरेंशिएट, बताइए क्या होगा? g डैश एक्स क्या होगा? x f डैश एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन एक्सट्रीम पे ये क्या होगा? g डैश एक्स 0, तो बोलो क्या? x f डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स, कौन सा? हाँ, अब एक मिनट, आप ये तो एक रिजल्ट हो गया, तो हो सकता है कि आपको आंसर यही दिया होता, x f डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स। पहला आंसर ये हो सकता था, नहीं है कोई बात नहीं, एफ एक्स यहां रख दो। तो जी एक्स इक्वल टू बोलो क्या हो गया? x इंटू एफ डैश एक्स अपॉन बोलो x, x एक्स कैंसिल, तो जी एक्स इक्वल टू क्या आ गया बेटा? ये दो आंसर हो सकते थे इसके, एक ये भी हो सकता था और एक ये भी हो सकता है, ठीक। एक्सट्रीम मतलब होता है कि जिस पर, मतलब एक्सट्रीम ये हो गया मैक्स या एक्सट्रीम, मतलब मैक्स और मिनिमा जहां पर हो। ओके, यानी आपको केवल डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव को किससे इक्वेट करना है? 0 से, जो रिजल्ट है वो आंसर। तो एक आंसर ये हो सकता है, नहीं था ऑप्शन तो एफ एक्स डाल दिया, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया, कई बच्चे उसमें उलझे रहेंगे। ऐसे कई जगह होता है ना, आप देखते हो ओरिजिनल फंक्शन को वापस पुट कर देते हैं क्वेश्चन में। डन, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर नियरेस्ट टू द पॉइंट 30। क्वेश्चन समझिएगा, सबसे पहले ये दो ऑप्शन नहीं हो सकते, बताइए क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑन द पैराबोला लिखा है। इसका प्रॉपर मेथड भी बताता हूं, वैसे मैं आपको एक बात अभी बोल रहा हूं फिर से, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बहुत सारी जगह ऑप्शन हेल्प करते हैं, बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, थोड़ा भी नहीं, ठीक है। तो क्या बोला? द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर नियरेस्ट टू द पॉइंट 3, 0। मतलब ये एक पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस कर्व पर कोई ऐसा पॉइंट बताना है जिसकी इससे डिस्टेंस क्या हो?
नियरेस्ट हो। अब इसको मेथड से भी बताऊंगा, पर पहले लॉजिक बताऊं। तो दो पॉसिबल हो सकते हैं, एक तो 0 0 ऑन द कर्व है क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है, और एक 1 1 भी ऑन द कर्व है बेटा, है ना, है। अब 3 0 कहां पे होगा, ये 3 0 है। अब बताओ इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस या इससे किससे, अगर इससे इसका डिस्टेंस देखूं मैं तो क्या आएगा 3, और अगर इससे इसका डिस्टेंस निकालूं तो 3 - 1 2 2 का स्क्वायर 4 4 + 1 कितना आया √5, √5 तो 3 से कम होता है, तो बस दिस इज द राइट आंसर। गिवन कंडीशन को पढ़ो समझो, क्वेश्चन होगा। मैं कह रहा हूं आप कई जगह पे बुक के तरीके से सोचते हो, मैं कह रहा हूं मेरे साथ लॉजिकल तरीके से सोचो। ओके अब अगर इसे मेथड से करना होता तो कैसे करते, वो भी सिखाता हूं। ऐसा नहीं कि मेथड से नहीं, कई पर इन क्वेश्चंस को, जैसे पिछला पेरीमीटर वाला, ये क्वेश्चन मेथड से टाइम ले लेते। अब सपोज मुझे मेथड से करना होता तो मैं ऐसे करता, मुझे नहीं पता कि पॉइंट क्या, हमने पॉइंट मान लिया क्या, एक्स और वाई जो ऑन द कर्व है, इसके कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड आउट करना है, इसका इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या निकालना है, लीस्ट। तो ये पॉइंट मान लो पी है और ये पॉइंट मान लो ए है, तो पी ए क्या होगा बताइए, √x - 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन में दो चीजें होती है, एक कंडीशन और एक ऑब्जेक्ट फंक्शन। कंडीशन ये है कि दोनों पॉइंट का डिस्टेंस नियरेस्ट है, ठीक, सॉरी गिवन कंडीशन ये है, ये दोनों, और कंडीशन क्या है, नियरेस्ट। तो ये ऑब्जेक्ट फंक्शन हो गया। ऑब्जेक्ट फंक्शन क्या है कि ये क्या होना चाहिए, मिनिमम, क्या, x - 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मिनिमम होना चाहिए। अब दो इसका मैक्सिमम मिनिमम बताना है, किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम बताना तो तरीका क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव को किससे इक्वेट कर दो, 0 से इक्वेट कर दो। पर दो वेरिएबल नहीं होना चाहिए, तो यहां से या तो x की या y की, ये पॉइंट कहां पर है, कर्व पर, तो कर्व को सेटिस्फाई करेंगे। बुक में x1 y1 लेते हैं, मैं xy लेता हूं, करेंगे ना, तो आपने रख दिया तो y = क्या मिल गया, तो या तो x की वैल्यू पुट कर दें y की, तो y की कर दो, y कितना है x स्क्वायर, तो बोलो कितना आ गया, x स्क्वायर - 6x + 9 प्लस बोलो। अब इसका मैक्स मिनिमा बताना है, डिफरेंशिएशन क्या, देखिए 2x - 6 प्लस 4x³ फॉर मैक्स मिनिमा दिस शुड बी 0। तो अब आपने इसको 0 से इक्वेट किया, तो 4x³ 2 कॉमन कैंसिल भी कर सकते हो, 2x³ बोलो प्लस x माइनस, फैक्टर बनाओ, एक ही बन रहा है, 1 बन रहा है ना, देखो 1 सेटिस्फाई कर रहा है, x की वैल्यू 1 रखो तो कर तो रहा सेटिस्फाई। तो अगर 1 कर रहा है तो 1 को कितने बार लिखोगे, 3 बार। ये तरीका बताया हुआ आपको, अलग से करवा रहा हूं इसका। ये क्वेश्चन ऐसा x - 1 इसका एक रूट हो गया, बोलो 2x स्क्वायर, तो 2x³ हो गया, -3 लाना है तो +3 लिख दो, और 2x³ - 2x स्क्वायर तो +2x, ये बन गया फैक्टर, x - 1 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस, बोलो इसके रूट्स इमेजिनरी हैं, देख के पता चला, तो एक ही रूट हुआ ना 1। तो आप जैसे आपने फैक्टर नए बनाते तो भी चलता, तो x की वैल्यू क्या गई बेटा 1, और दूसरा निकलेगा नहीं। अब x को 1 यहां रख दो, तो y भी कितना आ गया, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या आ गया। अब इस सब के प्रोसेस में अच्छा खासा टाइम लग जाता है, अभी तो समझाया है, जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा ये टाइम ले लेंगे। तो मेरा सजेशन है एप्लीकेशन डेरिवेटिव को या तो लॉजिक से करो या लीव कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये एक क्वेश्चन 5 मिनट भी आपके निपटा सकते हैं बड़े मजे से, और आप खुश बहुत हो गए 5 मिनट निपटा के। एक बार फिर बता दूंगा, और एक्चुअल में तो अभी x = 1 आया है। अब ये क्या है, एक ही पॉइंट आया है, कायदे से तो इसे चेक करना चाहिए कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है या नहीं है, क्योंकि रूल के हिसाब से नियरेस्ट बोला है, तो करना चाहिए था आपको। इसका डबल डिफरेंशियल बताओ करते क्या आता, 2 प्लस और 1 रखते तो क्या आता 14, यानी >0, तो पॉइंट ऑफ, पर मैं इतना कभी भी आप मत करना, ये जो बोला है वो होता ही है, तो आप डबल डेरिवेटिव मत करना, पर करना चाहिए, लॉजिक ये कहता है। फिर आप श्योर होते हो कि कौन सा पॉइंट मिनिमा है, गिवन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, फिर जाके सॉल्व होता है। पर इसी क्वेश्चन को आपने लॉजिक से देख लिया, कितनी जल्दी कर लिया।
तो थोड़ा लॉजिकल ब्रेन यूज करो, यहां पर आपको फायदा मिलेगा। फिर बता रहा हूं दोनों तरीके से, पहले लॉजिक बताता हूं दोबारा। बता रहा हूं, ठीक है। देखिए फैक्टर बनाने का तरीका तो बड़ा सिंपल होता है, जिसको अभी भी इतने बार सिखा चुका हूं फिर भी नहीं आता तो कोई बात नहीं, सीख लो। क्या था 2x³ बोलना, अरे क्वेश्चन क्या थी। अब बेटा आपने इसमें x की जगह रखा 1, तो 2 + 1 - 3 0 सेटिस्फाई हो रहा है। तो 1 इसका क्या है, फैक्टर नहीं, 1 इसका रूट है। x - 1 = 0 इसका एक, जितनी डिग्री उतने वाले लिख लो, पहले भी बताया था, दोबारा सीख लो। कोई चीज मुझे ना दोबारा बताने में तकलीफ नहीं है, बस सीखने के बाद मत भूलना। ये लिखा, अब इसको बैलेंस करना होता है। तो जैसे 2x³ कब आएगा, जब यहां 2x² लिख दोगे। लास्ट में -3 कब आएगा, जब यहां +3 लिख दोगे। मतलब पहला और आखिरी टर्म तो देखते ही पता चल जाता है। 20 का बैलेंस करना है। अब इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो 2x³ - 2x² नहीं है, तो +2x कर दिया यहां पर। फायदा, इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ 2x² - 2x + 3x - 3, ये कैंसिल। बताओ क्या बचा, 2x³ + x - 3। अभी क्लियर बात, मतलब आपको फैक्टर्स को पुट करके देखना है बस। ओके, जैसे मान लो कि एक और क्वेश्चन बता रहा हूं कि अगर मान लो आपको ऐसा लिखा है x³ - 6x² + 11x - 6 = 0। आपने हिट एंड ट्रायल मेथड से करने की कोशिश की और आपने यहां पर x की जगह रखा 1, तो 1 - 6 + 11 - 6 0 हो रहा है। तो 1 इसका क्या है, 1 इसका रूट है। तो x - 1 क्या है, फैक्टर है। तो x - 1 को जितनी डिग्री उतने बार लिख लो पहले। अब बैलेंस करो, बोलो यहां पे क्यूब के लिए -6 के लिए आएगा। अब मैं इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो दिमाग में कर सकता हूं x³ - x²। जरूरत थी -6x² की, तो कितना, बस हो गया बैलेंस। अब x - 1 कॉमन लिया तो x² - 5x + 6। अब इसके फैक्टर बना सकते हो। अब ये बोलो कि हिट एंड ट्रायल ये आपको कैसे पता चलेगा, तो इतने तो ऑब्जर्वेशन से पता चल जाएगा। और 90% टाइम ऑप्शन दिए होते हैं। अब मैंने 1 ही क्यों रखा, दिख तो रहा था 1 फैक्टर x का। अब सुनिए इसी क्वेश्चन को फिर से एक बार लॉजिक से। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पैराबोला है y = x²। इस पैराबोला पर एक ये कहीं दूर पॉइंट है 30, ये 30 यहां है। मान लो ये इस पैराबोला पे कोई एक पॉइंट है जिससे कि इस पॉइंट का डिस्टेंस कम से कम हो, वो पॉइंट बताना है। तो ऑन द पैराबोला है। तो सबसे पहले मैंने जैसे बी और सी को क्यों रिजेक्ट किए, क्योंकि अगर मैं x के 1 रखूं तो y 0 नहीं मिलता, तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा, इसलिए खत्म। अब बात आई अगर मैं 0 0 रख दूं, x के 0 तो y 0 ये कर रहा है, और 1 1 भी इसको कर रहा है। अब इसके बाद मैंने बड़ा सिंपल लॉजिक लगाया कि 0 0 इस जगह पर है, 1 1 इस जगह पे। अब मैं इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकाल लूं और इस पॉइंट से जो डिस्टेंस कम आएगा वो मेरे लिए आंसर हो जाएगा। हो सकता है 0 0 से कम आता है, मत सोचना आप, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो जब आपने इसका निकाला तो अब बस एक छोटी सी दर्द है कि अगर आपको कोऑर्डिनेट के फॉर्मूले नहीं पता डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट के, एक तो आधी तकलीफ ये भी होती है कि खत्म ही नहीं होती कहानी सर, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा आ जाता जो मुझे नहीं पता होता। करूं क्या मैं, एक चीज सीखता हूं, कुछ नई चार आप बता देते हो, फिर वो उससे निकलता हूं बाहर, फिर कुछ नया हो जाता है। राइट, अब बताओ क्या होगा। ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला, तो इसका निकालते डिस्टेंस तो 3 आता, इसका निकालते तो √5 आता। √5 2 पॉइंट समथिंग और ये 3, तो ये डिस्टेंस कम है जो हमसे बोला गया, तो इसलिए ये आंसर करेक्ट, सॉरी ये आंसर करेक्ट हो गया। इवन चारों पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहे होते तो इस लॉजिक से आप 100% ट्रू होते, चारों भी कर रहे होते। इतना सिंपल जो बोला उस चीज को पढ़ो, समझो क्या कहना चाह रहा है। और सोचो एप्लीकेशन, जब इनको मैं आपको पता मेथड से क्यों बता रहा हूं, अभी आपने इसको मेथड से सीखा कि आप एप्लीकेशन और डेरिवेटिव से वो सब चीज सोच सकते हो। एक्चुअल में वो बता रहा है कि कैसे नियरेस्ट है, क्यों मैक्सिमम मिनिमम पढ़ रहे हैं। अब इसी चीज को उससे करना होता मेथड से, तो आप जनरल पॉइंट मान लेते एक्स वाई का, इससे डिस्टेंस निकालते, मान लो इसको पी ए बोला है तो ऐसा लिखते। अब यही हमारा इसका मिनिमम पूछा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट फंक्शन बन जाता है। ऑब्जेक्ट फंक्शन बनाना पड़ता है इस टाइप के क्वेश्चन में। अब इसमें या तो एक्स या वाई की वैल्यू क्वेश्चन से लाके डाल दो, फिर डिफरेंशिएट करो, जीरो से इक्वेट करो,
पॉइंट मिलेगा, चेक करो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा है, एंड देन आंसर दो। ये है मेथड। जितनी जल्दी बोला है मैंने उतनी जल्दी होगा नहीं। क्या इस, अच्छा स्क्वायर रूट रहा है तो क्या फर्क पड़ेगा, रख सकते हैं स्क्वायर रूट, कई बच्चे रखते हैं, मैं नहीं रखता। मान लो कि स्क्वायर रूट हटा दिया और नहीं हटाया, मान लो इसकी वैल्यू 4 आई इससे और अंदर आई, तो आपने को नहीं पता कौन सा स्क्वायर रूट ज्यादा है। ये बहुत लोग करते हैं, मैं जरूरत ही नहीं समझता, मैं तो इसका मिनिमम निकालना, जितना कम ये होगा स्क्वायर रूट उतना कम होगा। स्क्वायर रूट के साथ लेके कर सकते हो बिल्कुल, देन अगेन स्टेप बढ़ा ली। ये तो मैंने टाइम कम किया, एक्चुअली में बुक में स्क्वायर रूट के साथ करेंगे, पर आप फिर टाइम बढ़ा रहे हो। मैं तो उसमें भी कहां टाइम बचा सकते हैं मेथड में, वो कोशिश समझ में आगे बात, कि स्क्वायर रूट के साथ ले सकते हो, नहीं लोगे तो भी भाई जो भी रिजल्ट आएगा वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रखना है ना। तो इसका जितना छोटा रिजल्ट होगा स्क्वायर रूट उतना छोटा होगा, तो स्क्वायर रूट लो ना लो डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। बुक में पर लिया होगा, बुक में तो पूरा ही लेते हैं। ये मैं आपको अभी इसमें बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स बताता चलूंगा मेथड पे जब जाएंगे तो। अभी क्लियर बात, चलो अब अगले क्वेश्चन पे आ जाए, काफी टाइम दे दिया। अब मैक्सिमम वैल्यू पूछिए। अब भाई इतनी मेहनत ट्रिग्नोमेट्री में कर ली तो क्यों मैं इसको फंक्शन से करूं। ये छोटी छोटी बातें कि ये मैक्सिमम मिनिमा का है, पर हमें ट्रिग्नोमेट्री में हम सीख चुके, तो कई जगह पे आधी जगह आपकी ये लॉजिक काम आएंगे। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, तो मतलब 1/2। मिनिमम पूछा होता तो -1/2। ओके, कोई कंफ्यूजन। अब इस क्वेश्चन की टेक्निक बताता हूं, देखिए क्या है, x + 3y जो है वो 60 है, देन फाइंड द नंबर x एंड y सच दैट x और y क्या हो, मैक्सिमम हो। ये ऑब्जेक्ट फंक्शन हो गया। क्या हो सकता है, देख लो, ऑप्शन से भी काफी हेल्प मिल जाती। कैसे कि अगर मैं इसमें रखूं, मान लो x की जगह 30 लिया मान लो, और y की जगह 10 लिया तो 60 होता है। ये लिया होता तो भी होता, ये लिया होता, पर ये अगर ध्यान दें तो ये नंबर इसका क्या है, ये 3y से बना और ये सिंगल है, तो ये जो भी नंबर होगा ये नंबर से 3 टाइम ये ज्यादा होगा। तो देखो 3 टाइम ज्यादा कौन कौन है, सी, तो दिस इज द राइट आंसर। अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएंगी टेक्निक जो बोलना चाह रहा हूं, पर अभी मेथड से सीखिए। ये क्या इसका 3 टाइम है, ये इसका 3 टाइम है, नहीं। क्यों होता है समझिए, आप पहले क्वेश्चन समझिए बहुत अच्छे से। इन क्वेश्चंस में दो चीजें होती है, एक गिवन और एक ऑब्जेक्ट फंक्शन। बताइए गिवन क्या है, x + 3y = 60। ऑब्जेक्ट फंक्शन मैक्सिमा मिनिमा में उसे बोलते हैं जहां पर वर्ड यूज होता है मैक्सिमा, और आप पढ़िए ध्यान से, फाइंड द नंबर x एंड y सच दैट x y इज, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट फंक्शन है। सीख लीजिए आप, अभी 4 क्वेश्चन का इतना क्लियर हो जाएगा, आपको कभी दिक्कत नहीं जाएगी। पर टेक्निक इतनी सारी बता दूंगा, 99% चांस है आपको कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पेपर में, लॉजिक से आंसर दोगे, पर सीखना है पहले। समझ में आ गया, गिवन ऑब्जेक्ट फंक्शन, ये दो चीजें करनी है। गिवन कंडीशन से एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में पुट करना है। अब x भी पुट कर सकते हो और y भी। मान लो मुझे x पुट करने का मन है, मैं x कर दूंगा, x यही है, कर दीजिए ऑब्जेक्ट फंक्शन में। तो x की जगह कितना लिखा, -3y इनटू, बोलो कितना बेटा, y। बताइए क्या हो जाएगा, 60y माइनस, ये ऑब्जेक्ट फंक्शन एक वेरिएबल का हो गया। आपका ये काम हमेशा रहेगा कि ऑब्जेक्ट फंक्शन को सिंगल वेरिएबल करना है। तो ऑब्जेक्ट फंक्शन को या तो पूरा x में बनाते हैं या पूरा y में, किससे, हेल्प ऑफ गिवन कंडीशन। बहुत ध्यान से करना, 4 क्वेश्चन के बाद एकदम क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, y का फंक्शन है तो लॉजिकली y के, x का होता तो x का, बोलो 60 - 6y फॉर मैक्स मिनिमा। अब बोला ना मैक्स, तो क्या करोगे, दिस शुड बी 0, तो 60 - 6y = 0, देन 60 = 6y, देन y = 10। अब लॉजिकली तो मुझे वेरीफाई करना चाहिए कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि नहीं, पर दिख रहा है मुझे, कैसे बताओ। अगर सेकंड डेरिवेटिव निकालते -6 यानी पॉइंट ऑफ, तो दी हुई कंडीशन हमेशा वेरीफाई होती है। इसलिए मेरा सजेशन है, मैंने 1000 क्वेश्चन कर लिए, कभी कोई दिक्कत नहीं, आप सेकंड डेरिवेटिव क्रॉस चेक मत करना। सेकंड डेरिवेटिव क्रॉस चेक जब करते हैं जब 2 पॉइंट आ जाए, तो फिर पता करना पड़ता है किस पर मैक्स और किस पर एक पे काय के लिए करना, ठीक है। अब y 10 मिला तो y कहां रखोगे, तो 60 - 30 = तो x आ गया कितना 30, और y बोलो कितना आ गया 10। क्या इसको, हाँ देख लेते हैं, एक्स वाई मैक्सिमम पूछा है, क्या करोगे इसमें, कैसे करोगे, एक्स वाई गिवन थोड़ी, गिवन होता तो लगते।
अरे इनकी अभी 10 मिनट तो रुको, मैं ऐसे सभी क्वेश्चन को आपको लॉजिक से बता दूंगा सॉल्व करना, आप क्यों चिंता कर रहे हो? डन। नोट करो, मैं अभी आपको 5 क्वेश्चन बताऊंगा, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम खत्म इसकी। फिर आप ना एम जी एम सोचोगे ना उल्टा पुल्टा कुछ सोचोगे, आप सीधा ऑप्शन देखोगे, आंसर दोगे। ऑप्शन आंसर ऐसा ही है। डन। अब एक और क्वेश्चन करिएगा यही कि मैं आपको अभी समझा देता हूं। 2x 3x प्लस 2y इक्वल टू 20, xy इज मैक्सिमम। करिए। 3x प्लस 2y इक्वल टू 20, xy इज मैक्सिमम। सेम क्वेश्चन है, मैंने इस कंडीशन को बदला है। 4 क्वेश्चन से आपको ऑप्शन से देख के बताने की आदत हो जाएगी। अभी आपका नहीं है ऑप्शन, बिना ऑप्शन के करिए। 30, इन दोनों का सम 20 है। कुछ तो दिमाग लगाना है। ये लो आपकी मर्जी डाल दी। नन आंसर मतलब ये हर एक को वो है, जैसे इलेक्शन होते हैं ना, जब इलेक्शन होते हैं तो नेता क्या करता है कि हर वो लालच दे देता है हर कैटेगरी को, जो उसको इलेक्शन के बाद लोगों को लगे कि यार हमारे लिए कुछ ये गवर्नमेंट करने वाली है। मतलब कब करेगी वो नहीं पता, वो करेगी। तो ये नन वही है, नॉट श्योर। यस, अगर इसमें देखिए ये 3 टाइम है, ये 2 टाइम है, तो ऐसा कुछ होना चाहिए था। तो हो सकता है 8 और 12, 12 और 8 आंसर हो, पर अभी मान लो नहीं पता। तो बड़ा सिंपल लॉजिक है। आप बताइए ऑब्जेक्ट फंक्शन क्या है, एक्स वाई, इस पे ही लिखा है। किसी एक की वैल्यू निकालिए, किसी की भी निकाल सकते हैं। मान लो आपने कहा कि इस बार मुझे अब वाई की निकालते हैं, चलो। तो 20 - 3x, तो वाई कितना, 10 - 3/2 x। यस और नो, रख दीजिए। बोलो, 10x - 3/2, यस और नो। डिफरेंशिएट किया, मुझे तो आंसर भी नहीं पता, तभी आपके सामने कर रहा हूं। 10 - 3x सही लिखा है? जो आपने लिखा वो गलत है, आपने बोला इसलिए लिख दिया मैंने। तो df/dx बोलो कितना, तो x इक्वल टू 10/3, देखना। ठीक, अब x की वैल्यू 10/3 है, तो 10 - 3/2 इंटू 10/3। ये कैंसिल कितने टाइम, 5। तो y कितना आ गया, y 5 और x, रख के देखना सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। कर रहा है, बस खत्म। अरे y जो है भैया 15/3 आया है, आप लोग देख नहीं रहे। ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम, देखो अपोजिट हो गया ना। आप 15/3 होने की वजह से वो 5 लिख दिया, पर लॉजिकली देखो तो x कितना आया। मतलब मेरा आंसर नन वाला इसलिए दिया था मैंने, और 15/3 आया। बैलेंस करके देखो, x 3 टाइम होना चाहिए, y 2 टाइम्स होना चाहिए। ठीक, ये है सही आंसर। 8 और 12 तो आपने अपने दिमाग से निकाल के दे दिया लॉजिक से। क्या, कौन सा? वो तो आप लोग बोल रहे थे इसलिए लिख दिया मैंने। मैंने इसलिए सॉल्व करे बिना, या तो मेरे पास ऑप्शन हो तो मैं देख के लॉजिक से बताऊं, नहीं तो मैं करूंगा फिर। वो अलग है, अभी आने दो इस पे। उसी तरीके से करवाऊंगा, अभी रुक तो जाओ, बता रहा हूं। उस वही क्वेश्चन है ये। डन। चलिए,
तो ऐसे कई क्वेश्चन आप लोग खुद लिख के, इसमें एक्स और वाई अकेला होता है वो ट्रिक बताइए मैंने, ए बी की नहीं बताइए। ए बी के साथ क्या होता है वो अलग हो जाता है। इसके लिए हम बना भले ही सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसको बना सकते हैं कि एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू मान लो लैम्डा हो, तो हम इसकी ट्रिक बना सकते हैं नंबर निकालना हो तो। अब आप निकालना, कुछ काम आप भी कर लिया करो। 4x प्लस 5y इक्वल टू कुछ भी ले सकते हो आप, जैसे इसमें ले लें 40 या 60 ले लो, चलो ठीक है। और एक्स वाई मैक्सिमम, तो आप निकालना, क्वेश्चंस को करिएगा ट्राई, ठीक है, पर ऑप्शन आपको हेल्प करेंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं अलग से इसके लिए क्लास लूंगा जब बताऊंगा। एपीजीपी से नहीं करना है इस क्वेश्चन को जो पीछे बताया। एपीजीपी से बिना बात के हर जगह नहीं लग जाता अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन। एपीजीपी से जब भी होता है जब आपको जीपी का दिया हो, एक्स वाई का कोई रिजल्ट दिया हो। हाँ एम जीएम वही। अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन जब भी लगता है जब आपको पता हो जीएम, नहीं तो थोड़ी लग जाएगा। ये कल ही करवाया था कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, तो एफ डैश एक्स किया तो 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन फॉर मैक्स मिनिमा दिस शुड बी 0, तो लॉग एक्स इक्वल टू 1 यानी एक्स इक्वल टू ई। सही लिखा है, एक्स की वैल्यू ई रख दो तो कितना, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि बाकी जैसे जैसे एक्स बढ़ाते जाओगे आउटपुट कम की तरफ जाएगा क्योंकि अपॉन में एक्स है। 9th क्वेश्चन मैंने अभी स्किप किया है, हो नहीं गया। चलिए एफ डैश एक्स किया तो क्या, एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 आए तो कोई कंफ्यूजन मत रखिए, इंक्रीजिंग। डन। नेक्स्ट, ये वर्ड जब भी हो अक्षर में मतलब एफ डैश एक्स 0 होता है, बस इस वर्ड की ये है, अगर ये ध्यान रखोगे तो हर क्वेश्चन हो जाएगा। डन। अब इसमें आपको डिफरेंशिएशन की दिक्कत हो सकती है कि कैसे करेंगे, लॉग एक्स दिक्कत ये है, करिए इसका डिफरेंशिएशन। पहले तो बताइए डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग मॉड एक्स क्या होता है। यस 1/x, मॉड नहीं आता इसमें, क्योंकि जब ग्रेटर देन 0 लेते हो तो ये आता है और लेस देन 0 लेते हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये ध्यान रखना। तो आपने डिफरेंशिएशन किया, बोलिए a/x प्लस 2bx प्लस, इसको 0 रख दो, आप इसमें यही रख दो चाहो तो 2, तो या -1 रख दो, तो बोलो -a माइनस 2b प्लस 1 यानी a प्लस 2b इक्वल टू 1। आप चाहो तो ऑप्शन से वेरीफाई कर लो, ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता, बी रखो 2, हाँ बी हो रहा है, सी हो रहा है क्या, तो बस बी इज द राइट आंसर, इतने में खत्म। पर फिर भी आपके मन में क्योंकि कई लोगों के रहता है कि नहीं नहीं हम तो करेंगे ही, तो कर लो भाई, ये हो गया 2 4b प्लस 1, तो बोलो कितना, a प्लस 8b प्लस 2 इक्वल टू 0। इन दो इक्वेशन को क्या करो, सॉल्व करोगे तो ए और बी फुल मेथड से निकल आएगा। क्लियर। थोड़ा सा ये टॉपिक आराम से पढ़ने वाला है, इसलिए इस टॉपिक पे ऐसे घंटों नहीं बिताना है आपको, धीरे धीरे पढ़ते चलो। टेस्टिंग में भी मैं देता चलूंगा, अगर आपकी मान लो गाइड सॉल्व नहीं हुई तो भी आप इसको छोड़ देना इस वीक के बाद, फिर धीरे धीरे मैं आपको करवाता चलूंगा। मैं हर हफ्ते आपको 10 क्वेश्चन इसके ही दूंगा। अभी जो कैलकुलस मॉक चल रहा है ना, तो कैलकुलस मॉक में टॉपिक ऐड हो जाएगा तो अपने आप आते जाएंगे, आपको हर वैरायटी का क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक में जितने क्वेश्चन डिस्कस होंगे उतना क्लियरिटी आएगा, वही है। तो लटकना नहीं है इसके चक्कर में, बल्कि अब समय है कि आप एक बार फिर से ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन कर लें, क्योंकि इंटीग्रल में नहीं तो कमांड नहीं आएगा।
नेक्स्ट, मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर 176। देखिए किसी भी रेक्टेंगल का अगर पेरीमीटर गिवन है तो सबसे ज्यादा एरिया होता है स्क्वायर का। कैसे देखो बताता हूं, अगर एक स्क्वायर लूं मैं 10 10 का, बता इसका एरिया कितना है। रेक्टेंगल लूं सेम पेरीमीटर का, पेरीमीटर समझते हो ना, इसकी पेरीमीटर बोलो कितनी है 40, तब सेम पेरीमीटर लेते हैं 12 12 8 8, बोलो इसका एरिया 96। देखो है ना, इसलिए बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि स्क्वायर प्लॉट लो जगह ज्यादा मिलेगी। समझ में आ रही बात, क्योंकि आपको पेरीमीटर से नापते नहीं आजकल, बाद में गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया रूल कि पेरीमीटर से नहीं नापेंगे। तो ये समझ में आया, एरिया निकालेंगे, अब एरिया निकाल के लिया जाता है प्लॉट। हम बोलते हैं ना इतने स्क्वायर फीट एरिया है, तो ऐसे पेरीमीटर से तो आपको दिख गया कि अगर आपने 40 पेरीमीटर का एक वायर है आपके पास, उसको स्क्वायर शेप में बेंड करोगे तो 100 स्क्वायर मतलब 100 एरिया आएगा, जबकि रेक्टेंगल फॉर्म में बेंड करोगे तो कितना 96। तो स्क्वायर का एरिया सबसे ज्यादा होता है। जैसे ट्राइंगल में किसका होता है, तो ऐसे याद करते जाओगे आपकी प्रॉब्लम ही खत्म। अब यहां पर इसको अगर ये स्क्वायर रूट नंबर है 176 पेरीमीटर दिया है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करो 44, यानी 44 का अगर आपने रेक्टेंगल ले लिया तो सबसे ज्यादा एरिया होगा, तो 44 का स्क्वायर कर दीजिए कितना 19, ये होगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि मान लो मेथड से करना होता तो क्या करते, वो भी बता देता हूं, चिंता मत करो। बता, अगर इसको मेथड से करना होता तो क्या करते, ये क्लियर है। पहले तो आप देखो क्या क्या गिवन है। आप देखिए अगर करना होता तो सबसे पहले मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम वर्ड किसके साथ यूज हुआ है, तो इसका ऑब्जेक्ट फंक्शन ये हो गया। गिवन क्या है, ऑफ रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर, यानी एक रेक्टेंगल है, ऐसा रेक्टेंगल मान लो जिसकी लेंथ x है और ये y, इसकी पेरीमीटर कितनी दी है, तो यानी गिवन क्या है बताइए, ऐसे लिखेंगे 2x प्लस 2y इक्वल टू, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 88। ये क्लियर है पहले, ये हो गई गिवन कंडीशन। ऑब्जेक्ट फंक्शन है एरिया, तो x इंटू वाई, क्योंकि एरिया ऑब्जेक्ट फंक्शन, जो ऑब्जेक्ट है उसको, अब इसका मैक्सिमम वर्ड यहां से x है y की वैल्यू रखो, तो x इंटू 88 माइनस वाई एक्स किसी को भी रख लो, तो 88x माइनस करिए डिफरेंशिएट, तो 88 माइनस 0 से इक्वेट कर दिया बेटा, तो 2x इक्वल टू 88, तो x इक्वल टू x 44 आ गया। कायदे से तो इसको सेकंड डेरिवेटिव से वेरीफाई करना चाहिए, पर वो दिख भी रहा है, करते तो -2 आता तो मैक्सिमम आता। देखो आप करो क्या आया, -2 लेस देन 0, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम ही हुआ ना। तो अब x 44 मिल गया, तो x यहां रख दो, तो y भी कितना मिल गया। अब इससे दो बातें पता चल गई, इस क्वेश्चन का एरिया तो निकल ही गया, पर हमें यह पता चल गया कि अगर रेक्टेंगल का पेरीमीटर गिवन है तो सबसे ज्यादा एरिया जब होगा जब वो क्या हो, स्क्वायर हो। ये सब इक्वेशन में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, ये धीरे धीरे ये बड़ा अच्छा टॉपिक है। इसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी कोई बहुत ज्यादा नहीं, 40-50 है, दिमाग में रख लोगे, पेपर के टाइम देख के चले जाओ, बहुत अच्छा है। ये वो वाला पोर्शन है जहां आपका कंप्यूटर से आप आगे निकल जाओगे, क्योंकि आप लॉजिक से करोगे। कुछ जगहों पे आपको आना चाहिए कि कहां निकल सकते हैं, कहां पे नहीं निकल पाओगे। डिटरमिनेंट मैट्रिसेस करके आप कंप्यूटर से आगे नहीं निकल पाओगे, वो पूरे साल वही पढ़ता है। आपको कभी ऐसा लगे तो मैं आपको बात करवा दूंगा, सेल्फ स्टडी में कई बच्चे जब ज्वाइन करते हैं पूछते हैं क्या खत्म किया, तो बड़ा स्टैंडर्ड आंसर होता है डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थोड़ा सा परमुटेशन, थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी, थोड़ा सा मुझे पता नहीं क्या होता है भाई, थोड़ा सा कोई डेफिनेशन है कि 10 ग्राम या 20 ग्राम, तो वो है, थोड़ा सा कर लिया। जैसे कई लोग बोलते हैं थोड़ा सा झूठ बोल लिया, झूठ झूठ ही होता है, उसमें थोड़ा और ज्यादा क्या होता है। जब तुम्हें नौकरी लगेगी होटल में तो आटे में नमक कितना डालना है पता रहेगा, अभी नहीं। चलो डन। तो ये लॉजिक से भी समझ में आ गया, मेथड से। बस मेथड से कभी भी वर्ड प्रॉब्लम के दो रूल होते हैं, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम हो तो क्या बनाना है, गिवन कंडीशन और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट फंक्शन की पहचान होती है जहां मैक्स या मिनिमा लिखा होता है, और गिवन कंडीशन की पहचान होती है एनदर, जो दिया होगा कि ये गिवन है, ये गिवन है। चलिए पिछले क्वेश्चन को ट्रिक से नहीं, ये बताया था कि अगर 176 है तो एक रेक्टेंगल का एरिया सबसे ज्यादा जब होता है बेटा जब वो स्क्वायर होता है।
तो स्क्वायर होगा तो 176, मतलब स्क्वायर की पेरीमीटर होती है 4x, तो 4x इक्वल टू 176, तो x इक्वल टू 44 उससे निकाला था, और 44 इंटू 44 करा लो। पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, इसको करिए, बड़ा सिंपल है। द प्रॉफिट p ऑफ अ फंक्शन ऑफ द सेलिंग प्राइस p इज गिवन एट व्हाट प्राइस द प्रॉफिट इज मैक्सिमम। तो प्रॉफिट मैक्सिमम मतलब इसका क्या होना चाहिए, जीरो। बोलो, 36,000 माइनस 12 p, तो दिस शुड बी क्या, जीरो। तो 36,000 इक्वल टू 12,000 p, ये 000 कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो p कितना आ गया, 3। यही बोला है। एक ही रूट आया तो सेकंड डेरिवेटिव नहीं करना है, करके देखते भी तो क्या आता है, देखो देख के पता चल जाता, करते तो क्या आता, माइनस। माइनस सिंबल क्या बताता, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो लिखा है। प्लस सिंबल क्या बताता, पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्लियर। ये अभी थोड़े बाद में करेंगे, भी वैसे सिंपल है पर अभी मत करिए, कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं उसके रीजन है, ये वर्ड प्रॉब्लम अभी हमने छोड़ी, ये करिए। ये वो है जो क्वेश्चन जिसके लिए मैंने आपको बताया था, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब एक्स वाई मैक्सिमम बोला, तो ये ऑब्जेक्ट गिवन क्या है, इफ देयर सम इज, इफ देयर सम इज, ये गिवन है। ठीक, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कब होगा, अब थोड़ा लॉजिक से बताओ। अगर एक नंबर 6 और दूसरा भी 6, तो 6 इंटू 6 कितना, मान लो एक बच्चा बोले एक 5 और एक 7, 7 5 जा, कम हो गया। एक 4 और एक 8 बोले, हाँ, और कम हो गया। तो सबसे बड़ा प्रोडक्ट कब होगा, 6 इंटू 6। या सुनो, पर करना कैसे वो पता आपको, और इसी के लिए मैंने ट्रिक बताई थी कि अगर आपको कभी ये पता हो कि x प्लस वाई, जैसे मैं बोलूं 20, और गिवन हो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब मैक्सिमम, तो आप इसके अगर ये 1 1 यूनिट के हैं तो बड़ा सिंपल तरीका होता है, इन दोनों को ऐड करो, कितना, 5, 5 का डिवाइड कर दो, 20/5 4, यानी एक यूनिट 4 की है, तो इसको कितनी यूनिट देना है, 2, तो 8, इसको कितनी देना है, 3, तो 12। इसके लिए बताया था, आगे समझ में। 2x प्लस 3y 4x प्लस 5y में गड़बड़ हो जाती कई बार, पर वो रेशियो उसी रंग से बढ़ता है, तो ऑप्शन थोड़ा सा हेल्प कर देता है। मान लीजिए आपको कभी मैं क्वेश्चन दूं, समझिएगा, कि x प्लस वाई इक्वल टू 60 एंड ऑब्जेक्ट फंक्शन है एक्स क्यूब वाई पावर 5 इज मैक्सिमम, मान लो ऐसा है, बताइए। एक्स क्यूब वाई की पावर 5 मैक्सिमम, सुनिए, एक्स प्लस वाई कितना दिया है, 60, और इस दोनों को ऐड करो, 8 आया, 60/8 करिए, हाँ, 15/2, यानी एक यूनिट 15/2 की है, तो इसको कितनी यूनिट देना है, 3, तो इसको कितना मिल गया, और इसको कितना मिल गया, 5 यूनिट देना है, ये होगा। क्या क्या आंसर, बिल्कुल सही, आप करके देख लो, मेथड से ही निकलेगा। प्रोडक्ट मैक्सिमम ही होता है, मिनिमा का क्वेश्चन में सम आता भी आएगा वो भी, पर आपके मन में ऐसी कभी आ जाए कि सर ये तो मिनिमा हो सकता है, तो भाई आपके पास रास्ते खुले हुए हैं, क्या करने के, मेथड से सॉल्व करने के। अब इस क्वेश्चन को मान लो मुझे मेथड से करने का मन हो जाए, कई बच्चों का हो सकता है, तो क्या करूंगा, y5 x की वैल्यू बोलो, 60 माइनस एक्स की पावर 3, नहीं y निकाला ना, y रख रहे हो कि x रख रहे हो, तो x रखने पे थोड़ा कम कैलकुलेशन होगा, 3 करिए इसको डिफरेंशिएट, देखो पॉइंट ऑफ मिनिमा आता है मैक्सिमा आता है। पेपर में मैंने आपसे बोला हमेशा 2 घंटे मिलते हैं फुल यूज करने के लिए, वो कभी नहीं बोलते कि 2 घंटे में पूरे क्वेश्चन करने, वो बोलते हैं 2 घंटे में 1 करो, 10 करो, 25 करो, जो मर्जी वो करो, जितने कम करो उतना अच्छा। डन, चलिए, मिनिमम पूछा है 3 मॉड एक्स प्लस एक्स की रियल वैल्यू पे क्या मिनिमम वैल्यू होगी,
बोलिए भाई, दो मॉड फंक्शन अपने ब्रेकिंग पॉइंट पे ब्रेक होते हैं। अगर मैं जीरो लूं, क्योंकि ये जीरो पे ब्रेक है, तो मुझे जीरो मिलेगा और यहां मिलेगा 4। अगर मैं 1 लूं तो 3 और ये जीरो, तो सबसे कम क्या दिख रहा है? मिनिमम ही पूछा 3, 4 तो हो नहीं सकता। अब 2 होगा कि नहीं बताओ? 2 किस पर होगा? कैसे होगा 2? क्लियर? मॉड फंक्शन क्रिटिकल पॉइंट पे देखते हैं, और मिनिमम ही बताना होगा क्योंकि मॉड बढ़ता है पॉजिटिव में, इसलिए मिनिमम बताना। डन। मैक्स, अब देखिए पढ़िए ध्यान से क्या बोला, द मैक्सिमम स्लोप, यानी स्लोप जो है वो ऑब्जेक्ट फंक्शन है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, 99% लोग रॉन्ग करेंगे। पहले आप करिए फिर बताता हूं। मेरे वाले बच्चे नहीं करेंगे, दुनिया में परसेंटेज बहुत है, इंपीटस के परसेंटेज कितना थोड़ा थोड़ा सा ही होगा, बहुत ही नॉर्मल 0.00001% होंगे बच्चे। तो वो कोई भी बच्चे, जैसे मैं जितने कंसेप्ट के साथ पढ़ाता था, कोई भी टीचर पढ़ा रहा होगा, उनके बच्चे नहीं करेंगे। पर जैसे आपको पता है, आप लोग तो अभी तक ग्रेजुएशन तक आ चुके हो, तो स्कूलों में टीचरों से पढ़ के देख चुके, अनुभव ले चुके हो काफी, है ना? तो वो अनुभव तो है आपको कि कैसा है। देखिए पहले तो आप डिफरेंशिएशन करिए। ये आया -3x² प्लस 6x प्लस 9। मैं बताता हूं मिस्टेक नंबर 1। कुछ लोग dy बाई dx इसको 0 से इक्वेट करेंगे, तो -3x² प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। फिर 3 कैंसिल, x² -2x -3 इक्वल टू 0, फैक्टर बनाए, -3 सही कर रहा हूं मैं, और फिर निकला -1 और 3। अब -1 और 3 यहां रख दो जरा। क्या दिया है कोई आंसर? क्या दिया है? -1 पे बताओ तो क्या दिया है? अगर x y की वैल्यू -1 रखे तो कितना? माइनस, और अगर -32, ठीक है, और y 3 रखो तो 0, पक्का? ठीक है। तो अभी ये दो ऑप्शन नहीं दिए, पर ये अगर आपने ऐसा किया तो गलत किया, क्योंकि यहां पर dy बाई dx को 0 से इक्वेट नहीं करना है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, समझिए। बोला था मैक्सिमम स्लोप, यानी स्लोप जो है उसका मैक्सिमम मिनिमा पूछा है, तो स्लोप होता है dy बाई dx, दिस इज कॉल्ड स्लोप। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट फंक्शन है, इसको अलग से लिखो जिससे गड़बड़ ना हो। अब इसका मैक्सिमम मिनिमा निकालना है, ना कि dy बाई dx को 0 से इक्वेट करना है। ये कॉमन मिस्टेक है, वो तो बाई चांस ये ऑप्शन दिए नहीं है। तो अब इसको डिफरेंशिएट करिए, बोलो -6x प्लस 6 इक्वेट किया 0 से, तो x इक्वल टू 1। ये स्लोप वाले फंक्शन में रखना, ओरिजिनल में नहीं। तो बताओ कितना? तो -3 प्लस 6 प्लस 9, बोलो कितना? तो दिस इज द राइट आंसर। स्लोप ऑब्जेक्ट फंक्शन है। क्लियर? तो इसमें कई लोग dy बाई dx को 0 से कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा। तो बोलोगे आप मैक्सिमम स्लोप 12 एट x इक्वल टू 1। मैक्सिमम वैल्यू √a² प्लस b²। डन? कर लेते, देखते हुए चलते हैं, क्वेश्चन खत्म। इंक्रीजेस पूछा है, तो केवल और केवल बोलो कौन सा? डी करना है। द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन एक्सट्रीमम, एक्सट्रीमम मतलब हो गया, बड़ा सिंपल है, एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट कर दो π/3 रख के। तो एफ डैश एक्स क्या? ए कॉस एक्स प्लस, प्लस नहीं, हाँ प्लस कॉस π/3 रख दीजिए बेटा। कॉस π/3 कितना? -1। दिस शुड बी 0, तो ए इक्वल टू 2। पहले सोचा था 20 तक, पर बचे हुए पूरे क्वेश्चन देख लो फटाफट। प्रैक्टिस से आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा ऑब्जेक्ट फंक्शन क्या है, क्वेश्चन में बोला क्या। मिनिमम वैल्यू पूछा है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, 50 बार किया हुआ क्वेश्चन। ए और बी की वैल्यू लेके भी कर सकते हो,
है ना? आपकी मन है कोई वैल्यू लेने की तो वैल्यू लेके कर सकते हो, और मेथड से करना हो तो आपको पता है अब इसका ऐसा ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू, एंड दिस वन इज अ क्वेश्चन. मन हो तो ए को 1, बी को 3 मान लीजिए. बताइए क्या हो गया क्वेश्चन. एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, करिए डिफरेंशिएट. 2x माइनस 4, एक्स इक्वल टू क्या मिल गया 2. 2 रख दीजिए यहां पर. 4 माइनस 8 प्लस माइनस 1, बताओ माइनस 1 कौन देगा? ये प्लस आंसर देगा, ये प्लस आंसर देगा, ये 0 दे रहा है. मैंने को चेक भी नहीं करना पड़ा. देख लो आप, बनी वही आ रहा होगा. ए बी के को आपने वैल्यू लेके जल्दी कर लिया, बाकी ए बी से भी हो जाता, थोड़ा सा टाइम लग जाता. याद है परफेक्ट स्क्वायरिंग बना के करना सीखा है? वो भी एक तरीका होता है इसको करने का. आप भाई इस क्वेश्चन में बोलता है इसकी परफेक्ट स्क्वायरिंग करो तो क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय 2 के बाद क्या बचा? सॉरी, 2x के बाद क्या बचा? a प्लस बी बाय 2. इसका स्क्वायर जोड़ दो, इसका स्क्वायर माइनस कर दो, प्लस ए बी. इसकी मिनिमम वैल्यू 0 तो ये बच जाएगा. तो माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाय 4. पहले भी कई बार करा है. 1 3 4 5 जो मर्जी कोई भी वैल्यू ले लो ए बी की, कभी दिक्कत नहीं. ये वैसे स्टैंडर्ड है आंसर कि अगर एक इलिप्स के अंदर एक रेक्टेंगल रख दें तो उसका एरिया कब ग्रेटेस्ट होगा, है ना? द एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स. तो वो स्क्वायर बन जाए तो 2 रूट 2 AB. सॉरी, कैसे आएगा ये वाला? ये वाले पूरे क्वेश्चन में एक साथ समझाऊंगा. इनको याद करवाना एक्चुअल में मुझे. देखिए बोला था पॉइंट ऑन द कर्व विच इज एट द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन. अब कोऑर्डिनेट आती होगी तो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं आती होगी तो नहीं होगा. क्योंकि कोऑर्डिनेट में अगर एक लाइन दी हुई हो तो किसी एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला जिनको आता होगा वो लॉजिक से कर लेंगे. ax1 प्लस बी बाय 1 प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सबसे पहले तो इस कर्व को कौन सेटिस्फाई कर रहा है? y की जगह 0 रखने पर x1 होना चाहिए, कर रहा है. सारे कर रहे हैं ना. अब आपको इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस से निकालना पड़ेगा. अप्रोच नंबर 1 और अप्रोच नंबर 2 कि आपको पॉइंट मानना पड़ेगा. ये एक पैराबोलिक कर्व है. इस पैराबोलिक कर्व पर आपने कोई पॉइंट लिए, क्या मान लिए? मान लो एक्स वाई मान लिए. तो उसका इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालो. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता सकते हैं क्या होगा? वो होगा x प्लस 2y प्लस 3 अपॉन, इसको क्या बोला है? मिनिमा. तो क्या मिनिमा होना चाहिए? मिनिमम क्या होना चाहिए? x प्लस 2y. अब आप बोलो मैंने ना 3 लिया ना ये लिया, क्यों? कांस्टेंट है, जो कुछ है इसी पे है. जितना छोटा ये होगा ओवरऑल ये उतना छोटा होगा. ये बन गया मेरा ऑब्जेक्ट फंक्शन. कंडीशन यहां से लाएंगे. x की वैल्यू बताओ क्या है? वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 प्लस 2y. सीख लो आप, कोई दिक्कत नहीं. तो बोलो वाई स्क्वायर 3y प्लस, करिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y. तो 2y प्लस 3 इक्वेट किया 0 से, माइनस कहीं है y की वैल्यू पर. अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कोऑर्डिनेट फॉर्मूला नहीं पता होगा तो क्वेश्चन आप नहीं कर सकते. थोड़ा कोऑर्डिनेट का एप्लीकेशन आता है इसमें यूज, थोड़ा बहुत ही बेसिक लेवल पे, हाई लेवल नहीं. क्या किया मैंने? ये जो पैराबोला था, पैराबोला पे पॉइंट ही एक्स वाई मान लिया, ऐसा समझ लो. ये पैराबोला ये वाला है ना? इस तरह का कोई पैराबोला है, इस पर पॉइंट लिया एक्स वाई. ये कोई लाइन दी थी x प्लस 2y प्लस 3, इस पर डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ कम हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ये फॉर्मूला है. अब आप बुक से करोगे पूरा की पूरा लेते हैं, वो समझ में आया? क्या फर्क पड़ता है? आप डिफरेंशिएट करके काम के फंक्शन निकालो. मैं हमेशा वही लेंगे आपको, आप देखना कहीं पे भी. तो आपके काम का इतना सा था, बस वो लिया, उससे y मिल गया, बस खत्म बात. y मिल गया तो आप वैसे तो y को यहां रखना चाहिए तो x मिलेगा, पर एक ही ऑप्शन था इसलिए मैंने वो भी टाइम वेस्ट नहीं किया. डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है.
नॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होता। अगर आप एक स्टोन फेंकोगे ऊपर तो ऐसे घूमता हुआ नहीं आ सकता, लहराता हुआ। इंसान ही है जो घर लहराता हुआ जाता है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, वो हमेशा लीस्ट होता है। अगर दो लाइनें दी हुई हैं, बताओ यूनिक डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगा, ये होगा? इसमें यूनिकनेस नहीं होगी। जो यूनिकनेस नहीं होती उसको लीव कर देते हैं। ओके, ये हो जाएगा। डिफरेंशिएट ही करना है, क्या है? बोथ, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा, ठीक है। ये अभी आपको बेंड किया, चलो अभी इसको बाद में कर लें, थोड़ा सा टाइम वाला, ये कर लेते हैं लास्ट। ये हो जाएगा आपसे। और जो इसके छोड़े 4-5 क्वेश्चन, वो छोड़े नहीं है, कल परसों की क्लास में बताऊंगा, वो एक लाइन से बताना है मुझे बस। डन, ये हो जाएगा आपसे। चलिए, तो अभी हमारा कंप्लीट हुआ ये शीट। कल और इंपॉर्टेंट क्लास है मैक्सिमा मिनिमा की, जिसमें कि आपको 50 क्वेश्चन करने हैं पूरे। तो ट्राई करना कि उसमें सारे डाउट ना रहे। बेसिक शीट है, अच्छी शीट है। फिर हमारी 2 क्लासेस जो बचेंगी उसमें हम एडवांस लेवल पे करेंगे। तो आप लोग अच्छे से इसको तैयार करके रखिए। अभी रुको। अच्छा, जो लोग फास्ट टैग से, कई बच्चे, आप लोग एक मिनट रुको, आप लोगों में से कई लोगों के डाउट्स हैं 22 वालों को फास्ट टैग से रिलेटेड, उसमें किस तरह से कैसे चीजें कवर होंगी। जिनके डाउट हैं, जिनका सिलेबस पेंडिंग है, वो अभी 7 बजे एक सेशन रखा है, वो अटेंड करें। बाकी लोगों के लिए नहीं होगा वो। अगर डाउट है तो आप बिल्कुल अटेंड कर सकते हो।